हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का मात्र सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं। उसी 3 मंथ में हम कैसे प्रिपरेशन करें वो हम लोग देखेंगे। विद्यार्थी, बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2024 को लेकर के अभी मान के चलिए कि हमारा चल रहा है अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, फिर आएगा जनवरी। ठीक है, इस 4 मंथ में ये तो खत्म हो गया है। तो सोचिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही होता है, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में होता ही है। तो विद्यार्थी, आखिर इस प्रिपरेशन को कैसे हम लोग तैयार करें? देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्जाम को बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि हमको बोर्ड एग्जाम देना है, बहुत टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ पढ़ नहीं पाते। विद्यार्थी, आपको एग्जाम का टेंशन को छोड़ करके आप थोड़ा, क्योंकि फालतू के टेंशन भर लेने से वो सब कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे बहाने लगाते हैं कि सर आज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है और ऑनलाइन में तो से नए नए आए हुए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि बहानेबाजी करते हैं। सर आज हम नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े विद्यार्थी? तो आज हमारे घर चाचा आ गए थे, नए चाचा, बड़े वाले पापा आ गए थे, बाहर रहते वही आ गए थे, उनको खाना पीना बनाने में टाइम देते चला गया। तो विद्यार्थी, कुछ बच्चे कहते कि मौसा आ गए थे, मौसी आ गए थे, नानी आ गई थी, काकी आ गई थी। तो मैं उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी, आपके लाइफ में देखिए, वो सब आते ही रहेंगे, वो सब आएंगे फिर जाएंगे, वो आएंगे फिर, लेकिन जो आपका मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है विद्यार्थी, वो आपको इस साल देना है, ना कि अगले साल देना है, फिर अगले साल देना है। अगर एक बार अगर एग्जाम में आपका क्रॉस लग जाता है तो सोचिए आपका जो मार्कशीट होता है ना, मार्कशीट, उस पर क्या लिख करके आ जाएगा वो आप सोच लीजिए। और वो आपको जिंदगी भर बुढ़ारी तक हटने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सोच करके आप इस प्रिपरेशन में लग जाइए और लगने के बाद एकदम 3 महीना के जर्नी को एकदम इतना जोर से झोंक दीजिए उसमें ना कि हमारा जो आएगा एग्जाम, एकदम जो पेपर में आएगा उसको सब हम लोग उसको तोड़ फोड़ कर देंगे। विद्यार्थी, होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहाना बनाते रहते हैं। विद्यार्थी, टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, बहुत कम है। आप इसी टाइम को कैसे मैनेजमेंट कीजिएगा वो आप जान रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे। आपके लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं आप, वो आप जान रहे हैं। हम कोई रूटीन वाला यहाँ पर नहीं बताने आ रहा कि आप इस टाइम पढ़िए, उस टाइम पढ़िए, उस टाइम पढ़िए। बस आप जिस टाइम पढ़ने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है, उसी टाइम आप इसको ले करके बैठ जाइए। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आप सोचिएगा सुबह में पढ़ेंगे, जब आपको इच्छा करे तब आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। विद्यार्थी, बहुत सारे बहानेबाजी करते हैं कि हमारे घर पढ़ने का सुविधा नहीं है, हमारे घर ये नहीं है, हमारे घर वो नहीं है, बच्चे बहुत सारे हल्ला करते हैं। मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा 2 शब्दों से, अरे सतुए पर सबूर कर, मिली न पुलाव रे, जोढ़ियों से दूर बाटे बलमुआ के गाँव रे। जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, मेरे पास वो। अरे जो है वही पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत हर चीज सुविधा मिले तो ही आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसी में आप सब्र रखिए और मेहनत कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको आने वाले पीढ़ी को बहुत कुछ आप दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो बहाना नहीं होना चाहिए जो आप लगा रहे हैं, और उसके पास वो बहाना रहा तो उसका जिम्मेदारी आप है। तो आप इस चीज को लेकर के थोड़ा सा प्रिपरेशन रखिए, जरूर एकदम पढ़िए। अभी देखिए, मान के चलिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें विद्यार्थी सभी चीज डिस्टर्ब का है।
दशहरा हो गया, दशहरा तो आज है, मतलब बीतने वाला ही है। नवंबर आ गया, दिवाली आएगा, छठ पूजा आएगा, फिर 1 जनवरी आएगा जो धूमधाम से हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। इस सबको ध्यान में थोड़ा सा हटा करके और आप मैट्रिक एग्जाम के लिए तैयार होइए। और जब तैयार होइएगा ना विद्यार्थी, सोचिए आपको तो खुशी मिलवे करता है, मैट्रिक का एग्जाम जब आएगा, रिजल्ट जब आएगा विद्यार्थी, तो आप सोचिए आपको तो जो खुशी मिलेगा वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आपको, कई ज्यादा खुशी आपको पढ़ाने के लिए पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो विद्यार्थी उनके लिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिए, अपने लिए नहीं तो माँ बाप के लिए तो सही थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो इसलिए विद्यार्थी बोलते हैं कम से कम आपको 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा इस 3 महीना के दौरान में। विद्यार्थी 5 से 6 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर अच्छा खासा उठ सकता है। और फिलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। तो आप सोच लीजिएगा कि आप थोड़ा सा, और हाँ एक चीज और है, ये जो रिजल्ट है ना विद्यार्थी, आप तो जानते ही हैं, आप यहां से देखिए रिजल्ट आपका अगर आएगा विद्यार्थी, आपका पिछले 10 साल का मेहनत होगा, 10 ईयर। क्योंकि विद्यार्थी 10 साल में पहला सर्टिफिकेट अपने माता पिता को आप देने वाले हैं। आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, आपको माता पिता को इतना नहीं पता है। अगर उतना पता रहता तो डेली आपका घर में कॉपी चेक करते कि क्या बबुआ हमारे पढ़ कर क्या रहा, क्या नहीं पढ़ कर क्या रहा। विद्यार्थी उनको बस पता है फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकेंड डिवीजन होता है और थर्ड डिवीजन होता है। उनको ये भी पता नहीं कि फर्स्ट डिवीजन कितना नंबर पर आता है, सेकेंड डिवीजन कितना नंबर पर आता है। तो विद्यार्थी मैं आप लोग से कहूंगा कि आप पढ़िए और लग जाइए मेहनत में। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी टाइम आपका 3:30 बज रहा है, तो मेरा दिमाग में आया कि चलो आज, खैर पढ़ाते तो है ही, लेकिन आज देखते हैं थोड़ा सा बच्चों के बीच मोटिवेशन लाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज चलते हैं तो कुछ नया चीज हो सकता है, हमारे मोटिवेशन से कुछ प्रेरित हो करके बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ठीक है विद्यार्थी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।